को नमस्कार। ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में मैं किशोर नाथ झा सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मेष राशि पर 30 मार्च 2025 से शनि देव की साढ़े साती शुरू हो गई और जब से साढ़े साती की शुरुआत हुई है तब से मेष राशि वालों के साथ काफ़ी सारी समस्याएं अचानक से आने लगी हैं। जब भी साढ़े साती शुरुआत होती है तो साढ़े साती की शुरुआत में सबसे पहले जो स्थिति आती है वो शरीर पर इफेक्ट आता है, शारीरिक स्वास्थ्य में कमी आती है, किसी न किसी प्रकार से बीमारी घेर लेती है और ये लगभग 6 महीने अब बीत चुके हैं साढ़े साती को। तो साढ़े साती के स्टार्टिंग में हर तरह से परेशानी आई होगी। अगर किसी का शनि बहुत ही अच्छा होगा तो काफ़ी कम आई होगी, लेकिन लगभग हर किसी के साथ साढ़े साती की जो शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाले होते हैं। किसी न किसी तरीके से शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, परेशानी मिलती है। अब इस परेशानी में एक बहुत ही जो कह सकते हैं कि बहुत ही एक आशा की किरण, उम्मीद जागी है, वो है गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश से। आपके जो गुरु हैं वो आपके भाग्य के स्वामी हैं और 9th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि आपके खर्चे के भी मालिक हैं। अब होता यह है कि खर्चा का मालिक और 9th हाउस यानी कि भाग्य का मालिक दोनों ही अच्छे पोजीशन में आ गए हैं 13 अगस्त से। अब कोई भी प्लैनेट जब किसी अच्छे नक्षत्र में जाए और अपने राशि में चला जाए और जब वो नक्षत्र में चला जाए उसके बाद लगभग 7 से 10 दिन तक एडजस्ट होने में लगता है। तो वो एडजस्ट होने का समय भी अब बीत गया है और अगस्त महीने में 20 तारीख के बाद यानी कि 1 हफ्ते के बाद गुरु पुनर्वसु का जो प्रभाव है आपके ऊपर बहुत तेज़ी से आने लगेगा। गुरु आपके हैं भाग्य के स्वामी, 9th हाउस के लॉर्ड हैं। किसी भी काम को करने के लिए बिना गुरु के अनुमति के कोई काम नहीं होगा। मंगल और गुरु जब तक अच्छी स्थिति में नहीं आएंगे तब तक कोई विशेष फायदा होता नहीं है। तो मंगल तो चलते रहते हैं 30 दिन के बाद एक राशि से दूसरी राशि में, लेकिन गुरु अभी आपके यहाँ पर तीसरे हाउस में हैं और अपने नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है उसका काम ही होता है रीगेन करना। तो अब मैं इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल से मेष राशि वालों के लिए 13 अगस्त 2025 से लेकर के और जून 2026 तक पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु के रहने से आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या आप लाभ उठा सकते हैं और आपको इस दौरान आपको करना क्या है, ये सारी बातें मैं बतला रहा हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कि गुरु की, आपका भाग्येश है, भाग्य का स्वामी है और गुरु अब स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। तो इससे होगा क्या? इससे होगा कि नक्षत्र का नाम आपने सुना ही होगा कि राशि और नक्षत्र देखकर ही सभी चीज़ें, जो दिन वगैरह जो तय किया जाता है शादी का या कोई भी जो शुभ मुहूर्त निकाला जाता है वो राशि और नक्षत्र से होता है। तो समझ लीजिए कि 9th हाउस यानी कि आपके भाग्य के स्वामी का जो घर है, जो नक्षत्र है, वो अपने घर में चले गए हैं। तो जब कोई प्लैनेट अपनी राशि में जाए और उससे भी ज़्यादा फायदा देता है जब वो अपने नक्षत्र में जाए। तो गुरु का अपने नक्षत्र में जाने से मेष राशि वालों के लिए कभी ऐसी स्थिति बनेगी इस बीच में 2025 के 13 अगस्त से लेकर के जून 2026 तक कि आपका पुराना जो भी काम ऐसा था जो आपने कभी सोचा था, जो आपका काम बंद हो चुका था या फिर जिस चीज़ के बारे में आपने सोचा था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, वो सारी चीज़ें अचानक से प्लानिंग बनने लगेगी, काम होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? क्योंकि पुनर्वसु का काम ही है रीगेन करना, रीजनरेशन करना। तो आप समझ रहे हैं कि इस तय समय में जो मैंने आपको बतलाया, इसमें आपको इस पर विचार करना चाहिए। जो भी आपका पुराना काम छूटा हुआ है उस पर आपको मेहनत करनी चाहिए और इस दौरान जब आप मेहनत करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र गुरु का अपना नक्षत्र होता है। तो गुरु जब अपने स्व नक्षत्र प्रवेश में आएंगे तो गुरु अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। इससे पहले की जो स्थिति थी, गुरु राहु के नक्षत्र में थे और राहु जो है वो एक मलिच्छ प्लेनेट है। मलिच्छता से गुरु कमज़ोर हो गए थे। राहु और गुरु का जो युति होता है वो भी गुरु चांडाल योग बनाता है और इससे पहले क्या था, तो गुरु राहु के नक्षत्र में होने से भी
गुरु का जो सात्विकता था वो भंग हो गया था, तो गुरु शुभ फल देने में असमर्थ थे। अब क्या होगा, निश्चित रूप से पुरानी जो प्रसन्नता है, आपके लाइफ में जो छूटी हुई चीज़ें हैं वो चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पुनर्वसु नक्षत्र कैसा होता है। तो ये इसको तर्कस जो तीर रखने वाला होता है उसके जैसा होता है, और इसका काम ये है कि कोई भी चीज़ जो छूटी हुई है उसको पूरा करना, पुनर्निर्माण करना, तो नए आरंभ का अवसर करना। अब चूंकि भाग्य का स्वामी ही पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं तो उनका अपना नक्षत्र है, तो जहाँ पे जो चीज़ छूट गई थी, जिस चीज़ को आप छोड़ चुके थे वहाँ से आप फिर से स्टार्टिंग करेंगे, रुके हुए काम फिर से बनने शुरू हो जाएंगे। बहुत ये सीधी सी बात है कि 30 मार्च 2025 से जब शनि की 7.5 आई ना, और जिसका शनि अगर मेष राशि, वृश्चिक राशि या सिंह राशि का होगा लग्न या नवमांश में, तो निश्चित रूप से 6 महीने के बीच में आपको बहुत ही ज़्यादा कष्टों का अनुभव हुआ होगा, क्योंकि 7.5 के समय में स्टार्टिंग फेज में शनिदेव बहुत ही ज़्यादा सताते हैं, बहुत परेशान होती है, परेशानी तरह तरह से आनी शुरू हो जाती है। तो इस परिस्थिति में 6 महीने में कामकाज में भी बाधा आई होगी। अब जाकर के गुरु के अच्छे हो जाने से इसमें आपको लाभ मिलेगा। अब इसमें आपको किन चीज़ों से सावधानी रखनी है वो भी बतला देता हूँ। गुरु जब पुनर्वसु नक्षत्र में जाते हैं और आपका भाग्य का स्वामी है वो, तो क्या होगा, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, गलत निर्णय नहीं लेना है। हो सकता है कि आप किसी गलत निर्णय लेकर आगे फंस जाएं, क्योंकि भले ही गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है लेकिन शनिदेव की 7.5, तो स्टार्ट अभी 7.5 साल चलेगी। और अगर किसी का शनि अगर प्रॉब्लम में है, शनि यदि खुद प्रॉब्लम में रहते हैं तो जातक को पीड़ा जरूर देते हैं, तो गलत निर्णय ही करवा करके कष्ट देते हैं। शनिदेव क्या करते हैं कि आप उस दौरान जब शनिदेव की 7.5 रहती है तो उस दौरान आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जो बाद में आपको पता चलेगा मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और आप फंस जाते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी रखें, निर्णय लेने में सावधानी रखनी है आपको। शनि की 7.5 में गलत डिसीजन ही जो भी दुख का जो कारण होता है वो गलत डिसीजन होता है, गलत डिसीजन लेकर के आदमी को दुख मिलता है। अब 7.5 में एक चीज़ अभी आपको फ़ायदा मिलने वाला है, वो है विदेश की यात्रा। तो विदेश यात्रा भी आप करेंगे इस दौरान, और बाहर में जाकर के अगर बसने की स्थिति हो रही है, आपको कोई जॉब के लिए आप लगे हुए हैं तो आपको बाहर की जॉब मिलेगी और वहाँ पे जाकर के आप आराम से रह सकते हैं। बहुत सारे लोगों को, मेष राशि वालों को बाहर में अभी जो PR होता है, परमानेंट रेजिडेंट, वो भी मिलने की संभावना है अगर आपका शनि अगर अच्छी स्थिति में कब होगा, शनि जब तुला राशि का हो, या फिर हालांकि मेष राशि में तुला राशि का जब रहता है तो वो अच्छी स्थिति बनती है। तो शनि अगर आपका तुला राशि का हो, उच्च का हो, या नवमांश में अच्छी स्थिति में हो, या फिर गुरु के साथ हो, तो शनि आपका अच्छा फल देने की स्थिति में आ जाएंगे। तो विदेश में जाने के लिए भी जो लोग लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, उनको इसमें सफलता तो मिलेगी। सबसे बड़ी बात, जल्दीबाजी नहीं करनी है। शनिदेव की 7.5 स्टार्ट हो चुकी है कि किसी भी चीज़ों में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, अनावश्यक आपको खर्च नहीं करना, और ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल भी नहीं करना है। एक चीज़ और है कि मेष राशि वाले में जो लोग मीडिया से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको भी अब गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश से फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। जो यूट्यूब पे काम करते हैं या फिर किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, पत्रकार हैं, तो उनको इसमें किसी न किसी प्रकार से फ़ायदा होगा, प्रमोशन होगा, उन्नति होगी, क्योंकि गुरु इन सब के कारक भी हैं। और चूंकि भाग्य का स्वामी जब अच्छी स्थिति में आ जाता है तो भाग्य को बढ़ाता है। तो जिस काम में आपने हाथ डाला हुआ था, इससे अभी तक काम आपके नहीं बन रहे थे, अब क्या होगा, काम बनने तो शुरू हो जाएंगे। अब क्या है कि नेगेटिव इफेक्ट तो मिलना ही मिलना है। कुंडली के अंदर कोई भी एक भी प्लेनेट अगर आगे पीछे होता है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट जरूर मिलता है। तो मेष राशि वालों के लिए जो सबसे पहला प्रभावी उपाय जो है वो मैं बतला देता हूँ आपको। आपकी मेष राशि है, आपके स्वामी है मंगल, और मंगल और साथ ही साथ शनि देव की 7.5 भी चल रही है। तो आपको मंगल के लिए अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं तो मंगल आपका लग्नेश है, लग्नेश भी मजबूत हो जाएंगे, और शनि देव की जो 7.5 का जो बुरा प्रभाव है वो भी हनुमान जी के पाठ करने से, हनुमान जी की पूजा करने से कम हो जाता है। तो हनुमान जी की 40 3 बार करें, मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, शनिवार के दिन
मिनिमम शनिवार के दिन ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार का जाप करें। अगर किसी को ज़्यादा पीड़ा का अनुभव हो रहा है तो रोज़ाना भी आप 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। और एक चीज़ तो कॉमन है, हर राशि वालों को करनी चाहिए कि निसहाय या दुखी या फिर जो नीडी लोग हैं, अगर आप उनकी मदद करते हैं तो किसी न किसी प्रकार से प्लैनेट जो भी आपके हैं उनको प्रसन्नता होती है, उनकी प्रसन्नता का जो शुभ फल है वो आप तक आता है। तो मेष राशि वालों के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु के प्रवेश से काफ़ी बड़ा फायदा होने जा रहा है। शनिदेव की 7.5 लगी हुई है, जिसकी वजह से परेशानियां भी संभव हैं। अभी तो लंबी चलेगी, क्योंकि ये भी बात नहीं है कि 1-2 दिन की होती नहीं है, 7.5 साल की है। तो इसमें आपको जो मैंने उपाय बतलाए, अगर वो उपाय रेगुलर अगर हम करते रहें तो जो भी नेगेटिव इफेक्ट आता है वो काफ़ी कम होकर के आता है। मित्रों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।